हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं रेलवे ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ वो बहुभुज का लेके आया हूँ, यानी कि पॉलीगॉन। ठीक है, तो बहुभुज के अंतर्गत मैं सम बहुभुज के सवाल कराऊंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट सवाल जो बनते हैं वो मैं आज कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा। चूँकि ये प्रैक्टिस सेट है, मैं इसे पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में हिंट दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या क्या फार्मूला है और बहुभुज क्या है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। ठीक, तो देखिए बहुभुज क्या कौन कौन सी आकृतियाँ होती हैं। जैसे आपका त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया आपका त्रिभुज, ये भी बहुभुज है। और चतुर्भुज में वर्ग, ये भी बहुभुज है। और चतुर्भुज में आयत, ये भी बहुभुज है। पंचभुज, षटभुज, यानी कि जितनी भी आकृतियाँ होती हैं जिनमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं, जितनी भी आकृतियाँ होती हैं जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होती हैं, भुजाएं 15 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, 20 भी, यानी जितनी भी भुजाएं हो सकती है, तो भुजा उन आकृतियों को हम बहुभुज कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है बहुभुज, यानी कि बहुत भुजाओं वाली आकृति। ठीक, तो अब इसमें किसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लेते हैं। ठीक, जैसे पहला पॉइंट है कि सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, यानी कि बहुभुज में सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। अब बात हम किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, सम बहुभुज की। ठीक है, बहुभुज का मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो सम बहुभुज पर आते हैं, जिसकी जैसे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, सम षटभुज, सम पंचभुज, सम दशभुज। तो जितने क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो जिनकी सभी भुजाएं समान होती है उन पर क्वेश्चन बनते हैं, उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए सभी अंतःकोण बराबर होते हैं, पहला पॉइंट हो गया सभी अंतःकोण। अब अंतःकोण कौन से होते हैं, अंतःकोण जैसे ये बहुभुज है, मान लो षटभुज है, तो इसका जो अंदर वाला कोण है ये अंतःकोण कहलाता है। ये अंदर वाला कोण क्या कहलाता है, अंतःकोण। और इसकी भुजा को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें ऐसे करके, तो इस आकृति के जो बाहर कोण बनता है, इसके आधार को, इसकी किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हुए इस आकृति के साथ जो कोण, आकृति के बाहर जो कोण बनता है वो हमारा बाह्य कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, बाह्य कोण कहलाता है। ठीक, तो सभी अंतःकोण बराबर होते हैं। तो सम बहुभुज में जितने भी अंतःकोण हैं ये सब आपस में कैसे होते हैं, सभी बराबर होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि जितने भी बाह्य कोण हो, ये वाला बाह्य कोण ले लें या ये वाला बाह्य कोण ले लें, ठीक है, इन सभी का जो है योग अगर करते हैं तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है। इन सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से जब याद होंगे तभी सवालों को करने में आसानी होगी। ठीक, तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तीसरा पॉइंट है n भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग, यानी कि अगर कोई बहुभुज ऐसा है जिसमें n भुजाएं हैं, n का मतलब 1 2 3 4 n का मतलब 10 भी हो सकता है, 10 भुजाओं वाला सम बहुभुज। n का मतलब n की जगह 6 भी हो सकता है, यानी कि 3 से ऊपर कोई भी संख्या हो सकती है। 3 भी हो सकता है, वो त्रिभुज हो जाएगा, 4 होगा चतुर्भुज हो जाएगा, सम चतुर्भुज। ठीक, तो n भुजाओं के में सभी अंतःकोणों का योग, अगर हमें को n भुजाएं दे रखी है, मान लो 10 भुजाएं दे रखी है, तो उनमें सभी अंतःकोणों का योग अगर निकालना है तो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। n भुजाओं के बहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग बराबर n-2 गुणा 180 डिग्री। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी बहुभुज की अगर भुजाएं दी है तो उस बहुभुज के अंतःकोण, सभी अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालेंगे, अगर हम 360 डिग्री में उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या से भाग दे देते हैं तो बाह्य कोण निकल आता है। ठीक है, अगर किसी
बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमको दी है और वाह्य कोण पूछा है, प्रत्येक एक वाह्य कोण पूछा है, प्रत्येक वाह्य कोण पूछा है, तो जो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये जहाँ पर n भुजाओं की संख्या हो गई, तो प्रत्येक वाह्य कोण के बराबर किसके होगा, 360 डिग्री बटे n। अब पांचवा पॉइंट है कि अंतःकोण और वाह्य कोण का योग सदैव 180 होता है, यानी कि किसी भी बहुभुज में अंतःकोण और वाह्य कोण का योग सदैव 180 डिग्री होता है। ठीक, छठा पॉइंट है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n इंटू n माइनस 3 बटे 2, यानी किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं और उसमें विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो किस फार्मूले से निकालेंगे, n इंटू n माइनस 3 बटे 2। विकर्ण किसे कहते हैं, जैसे ये विकर्ण हो गया, ये चतुर्भुज का विकर्ण हो गया, ये इसका विकर्ण ये हो गया, ठीक है, षटभुज का विकर्ण ये हो गया, ये विकर्ण कहलाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण। ठीक, तो इसका ये विकर्ण हो गया। तो इस तरीके के विकर्णों की संख्या, किसी बहुभुज में अगर विकर्णों की संख्या निकालनी है तो हम इस फार्मूले से निकालते हैं n इंटू n माइनस 3 बटे 2, जहाँ n क्या है, n है उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। ठीक, सातवां लास्ट पॉइंट है कि n भुजाओं के बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण है, यानी कि अगर किसी बहुभुज में हमें प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो इस सूत्र से निकालेंगे n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटे n, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक, तो इस तरीके से जो है बहुभुज के बारे में जो प्रमुख पॉइंट थे, जो सवालों के लिए ज़रूरी थे, वो मैंने सारे यहाँ पर लिखा दिए हैं। इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, अच्छी तरह से समझ लेंगे, फिर जब सवालों को करेंगे तो पूरे सवाल आसानी से समझ में आएंगे। ठीक, अब चलते हैं बहुभुज के सवालों पर। ठीक, तो पहले दोस्तों अब चलते हैं सवाल पर, देखते हैं सवाल नंबर पहला और दूसरा। ठीक, पहला सवाल क्या है कि किसी समबाहुभुज में अंतःकोण 156 डिग्री है, तो उसकी भुजाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, तो देखिए कभी भी जब भुजाओं की संख्या निकालनी हो, अगर अंतःकोण दिया हो तो पहले हम उसका वाह्य कोण निकाल देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर हमको वाह्य कोण पता हो तो भुजाओं की संख्या निकालना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे वाह्य कोण, यानी कि किसी भी समबाहुभुज के वाह्य कोण से जब हम 360 डिग्री को डिवाइड करते हैं तो उसकी भुजाओं की संख्या आ जाती है। तो भैया सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, अगर वाह्य कोण दिया है तब तो कोई बात ही नहीं, अगर अंतःकोण दिया है तो सबसे पहले वाह्य कोण निकाल लेंगे। वाह्य कोण कैसे निकालेंगे अगर अंतःकोण दिया है, क्योंकि हम जानते हैं दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि अंतःकोण, चूंकि हम जानते हैं कि अंतःकोण किसी भी समबाहुभुज में अंतःकोण प्लस वाह्य कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हमको अंतःकोण 156 डिग्री दिया है तो वाह्य कोण कैसे निकालेंगे, 180 में से 156 घटा देंगे, इसलिए वाह्य कोण कितना हो जाएगा, वाह्य कोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 156 डिग्री। कितना हो गया, 10 में से 6 गए 4, या 17 में से 15 गए 2, 24 डिग्री आ गया। ठीक, जब वाह्य कोण हमको पता चल गया 24 डिग्री तो हमें भुजाओं की संख्या आराम से निकाल लेंगे। कैसे, इसलिए भुजाओं की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे वाह्य कोण, यानी कि 360 डिग्री को में जब हम किसी समबाहुभुज के वाह्य कोण से डिवाइड करते हैं तो उस समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाती है। तो ये हमारा इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बटे वाह्य कोण कितना आया, 24 डिग्री। ठीक, 12 दूनी 24, 12 30, ये 360 कट गया, 2 15 30, यानी कि 15 भुजाएं हो गई, 15 भुजाएं आंसर आया। कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है कि किसी समबाहुभुज में वाह्य कोण 36 डिग्री दे रखा है, तो भुजाओं की संख्या हमसे पूछी है। अब जब वाह्य कोण हमको दे ही रखा है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे फार्मूला लगा देंगे क्या, कि भुजाओं की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे वाह्य कोण, जो भी वाह्य कोण दिया उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ 36 दे रखा है, 36 से डिवाइड कर लेंगे, 36 धाम 360, यानी कि 10 भुजाएं इसकी आ जाएंगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक,
तो अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा और चौथा। ठीक, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि किसी समदशभुज में आंतरिक कोणों का योग बताओ। यानी कि एक ऐसा बहुभुज जिसकी समान 10 भुजाएं, 10 का मतलब समदशभुज का मतलब जिसकी समान 10 का मतलब 10 भुजाएं हो। तो यहाँ पर हमको n की वैल्यू कितनी दे रखी है, भुजाओं की संख्या कितनी दे रखी है, हमको यहाँ पर भुजाओं की संख्या 10 दे रखी है। ठीक, तो आंतरिक कोणों का योग हमसे पूछा है। तो मैंने शुरू में बताया था अंतःकोण या आंतरिक कोण, बात एक ही है कि अंतःकोणों का सभी किसी भी समबहुभुज में सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। तो इसी सूत्र से हम निकाल लेंगे। इसलिए आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या फार्मूला होता है, n-2 गुणा 180 डिग्री। n की वैल्यू कितनी है, भुजाओं की संख्या 10 है, तो यहाँ 10 रख लेंगे। 10-2 गुणा 180 डिग्री, 10 में से 2 गया 8 गुणा 180 डिग्री, 18 144, 1 0 ये 1440 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चौथा सवाल क्या है कि किसी अष्टभुज में बाह्य कोणों का योग पूछा है। देखिए जब भी बाह्य कोणों का योग पूछेंगे, चाहे वो अष्टभुज हुआ चाहे समषटभुज हुआ, कोई सा भी बहुभुज हुआ, कोई सा भी समबहुभुज हुआ और उसकी कितनी भी भुजाएं क्यों ना हो, उसके बाह्य कोणों का योग सदैव 360 डिग्री ही होता है। तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है। कोई भी समबहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग सदैव कितना होता है, 360 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। तो पहले दोस्तों अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि किसी समबहुभुज में अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात 3:2 दे दिया। यानी कि अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशो यानी कि अनुपात कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो भुजाओं की संख्या हमसे पूछी है। भुजाओं की संख्या का मतलब n, भुजाओं की संख्या का मतलब n। तो n का मान पूछा है यानी कि भुजाओं की संख्या पूछी है और अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया है। तो देखिए इसके लिए शॉर्ट फार्मूला है, वो लिखेंगे। क्या है शॉर्ट फार्मूला, किसी समबहुभुज में अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात कितना होता है, का अनुपात होता है बराबर n-2/2। ठीक है, यानी कि किसी भी समबहुभुज में अंतःकोण तथा बाह्य कोण का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, n-2/2। ठीक है, जहाँ n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए अंतःकोण तथा बाह्य कोण का अनुपात हमको दे रखा है कितना, 3:2। तो इसको हम जो है 3:2 के बराबर रख लेंगे। इसलिए n-2/2 बराबर 3:2। अब चूंकि ऐसे बराबर का चिन्ह है तो हम इसकी गुणा कर लेंगे और इसको गुणा करके बराबर रख लेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 की गुणा इसमें करेंगे तो 2 × n-2 बराबर 2, ये 2 गुणा 3 हो गया। ठीक, ये 2 गुणा 3 हो गया और 2 किया, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या बचा, n-2 बराबर 3, यानी कि n बराबर 2 को उठा के डाल रहा है तो प्लस के हो गए, यानी कि n बराबर 5। यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। ऑप्शन हमारा डी नंबर सही होगा। ठीक, तो जब भी किसी भी समबहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात दिया हो तो और भुजाओं की संख्या पूछी हो तो हमें ये चीज फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा, कि किसी भी समबहुभुज में अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना होता है, n-2/2। ठीक है, इस फार्मूले की सहायता से हम भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 6 और 7। छठा सवाल क्या कह रहा है कि किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 हो। यानी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, 12 है। तो अंतःकोण पूछा है हमसे।
तो देखिए, जब भुजाओं की संख्या पता हो तो हम सबसे पहले वाय कोण निकाल लेते हैं। वाय कोण निकाल लेंगे, 180 डिग्री में से वाय कोण घटा देंगे तो अंतः कोण आ जाएगा। ठीक, तो हम, क्योंकि उसका फार्मूला हमारे पास है क्या, कि चूंकि हम भुजाओं की संख्या n बराबर क्या होता है 360 डिग्री बटे वाय कोण, यही तो फार्मूला होता है कि 360 डिग्री में वाय कोण से भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या आती है। अब हमको क्या दे रखा है, हमको भुजाओं की संख्या दे रखी है, अंतः कोण पूछा है तो वाय कोण निकाल लेंगे जब, इसलिए भुजाओं की संख्या कितनी है हमारे पास 12, इसकी जगह 12 रख लेंगे। 12 बराबर 360 डिग्री बटे वाय कोण। ठीक, तो 12 कम 12, 12 तिया 36, ये 30 आ गया। ठीक है, ये 30 से कट जाएगा, 12 30 12 कम 12 तिया 36 हो गए, 0 एक आ गया। ठीक, इसलिए वाय कोण, इसलिए वाय कोण को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाय कोण कितना आ जाएगा, इसलिए वाय कोण आ जाएगा बराबर कितना 30 डिग्री। वाय कोण कितना हो गया 30 डिग्री। यहाँ बटा 1 अगर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाय कोण एकम वाय कोण हो गया और 30 एकम 30 आ गया। ठीक, अब जब वाय कोण हमको पता चलेगा कितना 30 डिग्री, तब हम अंतः कोण निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतः कोण और वाय कोण का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर वाय कोण 30 डिग्री है तो 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो अंतः कोण आ जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट निकालेंगे, इसलिए अंतः कोण बराबर कितना हो जाएगा, अंतः कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री में से वाय कोण 30 डिग्री घटा देंगे तो 150 डिग्री आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे कि किसी भी समभुज में अंतः कोण और वाय कोण का योग सदैव 180 होता है। अगर अंतः कोण पता है तो वाय कोण निकल जाएगा 180 में से घटा के, अगर वाय कोण पता है तो 180 में से घटा के अंतः कोण निकल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 7वां सवाल। किसी समभुज में अंतः कोणों का योग 1800 डिग्री है। किसी समभुज में अंतः कोणों का योग कितना 1800 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या पूछी हमसे, यानी कि n की वैल्यू, भुजाओं की संख्या n की वैल्यू पूछी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी समभुज में अंतः कोण का योग कितना होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो उसी फार्मूले का उपयोग करके भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए, चूंकि अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग बराबर कितना होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक, अब अंतः कोणों का योग हमको दे रखा है 1800 डिग्री, तो इसकी जगह हम क्या रख लेंगे, यहाँ लिख दिया हमने 1800 बराबर n-2 गुणा 180। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये 180 एकम 180 धाम 1800, यहाँ 10 से पूरा ये कट गया। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 10 बराबर n-2। ठीक है, इस 2 को उठा के इधर भेज देंगे तो 10 + 2 बराबर n, तो n बराबर कितना होगा 10 और 2 12, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 12 भुजाएं आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अंतः कोणों का योग वाले फार्मूले में हम अंतः कोणों का योग रखेंगे तो भुजाओं की संख्या n निकल जाएगी। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या है कि किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 15 है। भुजाओं की संख्या कितनी है, n की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। ठीक, जब भुजाओं की संख्या 15 दे रखी है तो उसमें विकर्णों की संख्या पूछी है, यानी कि डायगोनल पूछे हमसे, कितने डायगोनल उसमें है। तो मैंने फार्मूला शुरू में बताया था कि विकर्णों की संख्या क्या होगी n × n-3/2। ठीक है, तो किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या, चूंकि समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या बराबर होती है n × n-3/2, जहाँ n क्या है भुजाओं की संख्या है। यहाँ पर n कितना दे रखा है 15,
यहाँ पर n 15 दे रखा है, इसलिए विकर्णों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू 15 पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये आ गया हमारा 15 गुणे, ये हो गया हमारा 15 माइनस 3, यहाँ पे 15 लिया बटे 2, तो बराबर 15 गुणे 15 में से 3 गए 12 बटे 2, 2 छेक 12, 15 छेक 90 विकर्ण आ गए। कितने विकर्ण आ गए, 90 विकर्ण हमारा आंसर आ जाएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 9 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 9 और 10। ठीक, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 35 है। विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है। तो भुजाओं की संख्या हमसे पूछी है। ठीक, इससे पहले वाले सवाल में भुजाओं की संख्या दी थी और विकर्णों की संख्या पूछी थी। तो हमने फार्मूला क्या लगाया था, हमने फार्मूला लगाया था विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3 बटे 2, यानी कि इस फार्मूले का उपयोग करके हमने विकर्णों की संख्या निकाली थी इससे पहले वाले सवाल में। लेकिन अब हमको दे दिया है विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या पूछी है। तो देखिए अगर फार्मूले से इस सवाल को हल करेंगे तो ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा या इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और जो शॉर्ट ट्रिक होगी वो इसी फार्मूले पर आधारित होगी। कैसे, देखिए जैसे हमको विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है। तो क्या करेंगे, जो भी विकर्णों की संख्या देंगे, जैसे यहाँ 35 दे रखी है तो जो भी विकर्णों की संख्या देंगे ये फार्मूला बता रहा है बटे 2, उसका दुगुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, दुगुना। तो विकर्णों की संख्या यहाँ 35 है तो 35 का दुगुना कितना हो गया, 35 का दुगुना हो गया हमारा बराबर 70। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी विकर्ण दिया होगा उसका दुगुना कर लेंगे। ठीक, अब जो दुगुना करके संख्या आएगी उसका क्या करेंगे, उसके फैक्टर करेंगे। उसके फैक्टर इस तरीके से करेंगे कि जो यहाँ यह फार्मूला बता रहा है कि फैक्टर ऐसे करने हैं कि उन दोनों फैक्टरों का अंतर यानी कि माइनस करके 3 आ जाए। तो देखिए 70 के फैक्टर ऐसे करो जिनको माइनस करके जिनका अंतर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 10 सते 70, 10 गुणे 7, 10 सते 70 हो गया और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। ठीक है, तो जब इतना हो जाए तो उसके बाद हम क्या देखेंगे कि जो फैक्टर सबसे बड़ा होगा वही भुजाओं की संख्या होगी। तो जो फैक्टर यहाँ इसमें कौन सा फैक्टर बड़ा दिखाई दे रहा है, 10, तो इसलिए भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 10 आ गई। भुजाओं की संख्या बराबर 10 आंसर। ठीक, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किसी 10वां सवाल देखिए, किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 दे दी। सवाल बिल्कुल वही वाला है, वैसा ही है जैसा 9वां है वैसा ही 10वां है। इसमें भी विकर्णों की संख्या दे रखी है और भुजाओं की संख्या पूछी है। ठीक है, तो देखिए जब विकर्णों की संख्या हमें 54 दे रखी है वही काम करेंगे जो यहाँ पर किया था, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो विकर्णों की संख्या 54 दे रखी है इसका हम क्या करेंगे, दुगना कर लेंगे। 54 दूनी 108। फिर इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका अंतर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो 12 निम 108, इन दोनों का अंतर 3 आ रहा है। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। तो इसका मतलब है भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। इसलिए भुजाओं की संख्या बराबर 12 आंसर। ठीक, तो इस तरीके से जब भी किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या हमें दी जाएगी और भुजाओं की संख्या पूछेंगे तो इसी शॉर्ट ट्रिक से सेकंडों में सवाल हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 11 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान यानी कि प्रत्येक अंतःकोण जो है वो बाह्य कोण से 3 गुना हो तो भुजाओं की संख्या पूछी है। ठीक है, तो इसके लिए भी शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे। क्या है शॉर्ट फार्मूला कि यदि किसी समबाहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण
बाह्य कोण का P गुना हो, P गुना हो तो भुजाओं की संख्या n बराबर हो जाती है 2p+2। ठीक, तो इस फॉर्मूले से हम भुजाओं की संख्या निकाल लेंगे। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने गुना होगा उसका दुगना करके उसमें 2 जोड़ देंगे। फार्मूला क्या होगा, 2p+2। अगर p गुना है तो फार्मूला भुजाओं की संख्या हो जाएगी 2p+2। 2p+2 का मतलब कि जितने भी गुना दिया होगा उसका दुगना करके उसमें 2 जोड़ देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। जैसे यहाँ पर सवाल क्या है, 3 गुना है तो इसका मतलब 3 का दुगना करके 2 तिया 6 और 2 जोड़ दिया तो 6 और 2 8, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आ गई हमारी, 8 आ गई आंसर। ठीक है, लेकिन इसको पूरा करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, भुजाओं की संख्या n बराबर, इसलिए भुजाओं की संख्या n बराबर कितना दे रखा है, 2p+2। तो n बराबर कितना है, 2p का मतलब यहाँ पर p कितना है, यहाँ पर p गुना है तो यहाँ पर कितना है, p की जगह 3 गुना, यानी p की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ 2 गुणा 3+2, 2 तिया 6 + 2 बराबर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसको डायरेक्ट शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं कि जब भी अंतःकोण का मान बाह्य कोण से जितने भी गुना दिया होगा और भुजाओं की संख्या पूछेगी तो जितने भी गुना दिया जाएगा उसका दुगना करके 2 जोड़ देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। या फिर फार्मूला लगा के, पूरा ही फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या है कि किसी समभुज में बाह्य कोण अंतःकोण का, बाह्य कोण जो है अंतःकोण का 1/5 गुना हो तो भुजाओं की संख्या पूछी है। इससे ठीक पहले वाले सवाल 11वें में क्या किया था कि उसमें अंतःकोण दिया था। अंतःकोण जो दिया था, ये दिया था अंतःकोण बाह्य कोण का p गुना, बाह्य कोण का p गुना, बाह्य कोण का p गुना दिया था। तब भुजाओं की संख्या कितनी आई थी, की संख्या आई थी हमारी 2p+2। ठीक, यानी कि जब अंतःकोण बाह्य कोण का p गुना दिया हो, अंतःकोण जो है बाह्य कोण का p गुना दिया है, उस कंडीशन में फार्मूला लगेगा, भुजाओं की संख्या 2p+2 करके निकाली जाएगी। लेकिन हमको ये तो नहीं दे रखा है, हमको उल्टा दे दिया कि बाह्य कोण अंतःकोण का 1/5 गुना है। तो सिंपल है, जब हमको बाह्य कोण अंतःकोण का ये हमको दे रखा है कि जो बाह्य कोण है वो 1/5 गुना अंतःकोण, बाह्य कोण 1/5 गुना अंतःकोण, जबकि फार्मूला किसके लिए है, अंतःकोण गुणा अंतःकोण p गुणा बाह्य कोण। ठीक है, तो सिंपल है, जब बाह्य कोण अंतःकोण का 1/5 है तो इसका मतलब ये है कि ये 5 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, तो अंतःकोण जो हो जाएगा इस क्रॉस मल्टीप्लाई के 5 गुना बाह्य कोण। ठीक, अब यही वाला कंडीशन बन गई। जब यही वाली कंडीशन बन गई तो यही वाला फार्मूला लग जाएगा। तो जब भी कोई सवाल दोनों कंडीशन में, चाहे अंतःकोण जो है बाह्य कोण का p गुना दे या बाह्य कोण अंतःकोण का p गुना दे, तो हम दोनों कंडीशन में इस फार्मूले की सहायता से ही सवाल हल कर लेंगे। बस ये देखेंगे, अगर बाह्य कोण का जो है बाह्य कोण जो दे रखा है अंतःकोण का p गुना, तो उसका उल्टा कर लेंगे तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, उसका 1/p गुना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बाह्य कोण कितना दे रखा है, अंतःकोण का 1/5 है, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण का उल्टा, यानी कि 5 गुना हो जाएगा। ठीक, तो इसमें अब जब अंतःकोण बाह्य कोण अंतःकोण का 1/5 है, इसलिए अंतःकोण बाह्य कोण का कितना हो जाएगा, 5 गुना। और जब यही फार्मूला लगा देंगे, p यहाँ पर p गुना है, यहाँ पर 5 गुना है, तो p की जगह कितना रख लेंगे, 5 रख लेंगे, यानी कि 2 × 5 + 2, 2 × 5 = 10 + 2, यानी कि 12 भुजाएं आ जाएंगी। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से एक ही फार्मूला, एक ही शॉर्ट ट्रिक होगी, दोनों टाइप के सवालों के लिए काम
देगी। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 13 पे। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 13। 13वां सवाल क्या कह रहा है कि किसी समबाहुभुज में अंतःकोण है वाह्य कोण, अंतःकोण और वाह्य कोण का अंतर 132 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या पूछिए। ठीक, तो इसमें भी जो है शॉर्ट फार्मूला लगाएंगे। ठीक, क्या है शॉर्ट फार्मूला? यदि समबाहुभुज में वाह्य कोण, समबाहुभुज में अंतःकोण तथा वाह्य कोण का अंतर थीटा हो तो भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी 4 पाई बटे पाई माइनस थीटा। ठीक है, कितनी हो जाएगी? भुजाओं की संख्या हो जाएगी 4 पाई बटे पाई माइनस थीटा। अब इसमें वैल्यू रख लेंगे किसकी? थीटा की, कि अंतर यहाँ थीटा दे रखा है और यहाँ पर अंतर 132 है, तो इसका मतलब थीटा कितना दे रखा है हमको? यहाँ थीटा बराबर 132 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए ये पाई का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर चूंकि कोण की बात चल रही है तो पाई का मान, पाई जो है कोण का मान रेडियन में दे रखा है, तो पाई की वैल्यू कितनी हो गई? पाई की वैल्यू कोण में कितनी हो गई? 180 डिग्री। तो यहाँ पर पाई की जगह 180 रख देंगे, तो यहाँ 4 गुणा 180 बटे पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या जो अंतर दिया होगा 132 डिग्री रख देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 180 बटे 180 में से 32 घटा दो, 10 में से 2 के 8, यहाँ बचे 17, 17 में से 13 के 4, ये 48 हो गया। तो कितनी बार कट जाएगा? ये 12 चौक 4 12 48, ये कट गया, और 12 से इसको काट देंगे, 12 के 12, 12 पंजे 60, यानी कि हमारा 15 आ गया। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई? 15, यानी 15 भुजा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम इस शॉर्ट फार्मूले से जो है इसको सेकंड में निकाल लेंगे। जब भी किसी भी समबाहुभुज में अंतःकोण और वाह्य कोण का अंतर दिया होगा तब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 पाई बटे पाई माइनस थीटा। ठीक, निकाल तो वैसे भी सकते हैं कि अगर हमको अंतर दिया है तो योग हमारे कितने मान लो, दोनों को, एक को हम x मान लें, एक को y मान लें, तो दोनों, चूंकि अंतःकोण और वाह्य कोण का योग कितना होता है? हमेशा 180 होता है। हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो हम x प्लस वाई करके हम 180 कर लें, फिर दोनों का अंतर दे रखा है x माइनस वाई और 132 डिग्री कर लें, 2 इक्वेशन बनेगी। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है, इसलिए शॉर्ट फार्मूला सबसे बेहतर है समय बचाने के लिए, कि जब भी इस टाइप का सवाल होगा शॉर्ट फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 14। ठीक, सवाल नंबर 14 क्या है कि दो समबाहुभुज, अब हमको दो समबाहुभुज एक साथ दे दिए, दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या, यानी कि दोनों समबाहुभुज में दोनों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात दे दिया। दो समबाहुभुज दे रखे हैं और दोनों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात दे दिया 5:4। ठीक, तथा अंतःकोण, अब उन दोनों समबाहुभुज के जो अंतःकोण है उनका अंतर दे रखा है। उन दोनों समबाहुभुज के अंतःकोणों का अंतर कितना दे रखा है? 6 डिग्री। तो दोनों बहुभुज, यानी कि जो दोनों समबाहुभुज हैं उनमें जो है भुजाओं की संख्या अलग अलग निकालो। यानी कि दो समबाहुभुज दे रखे हैं, पहले समबाहुभुज की भी भुजा निकालनी है और दूसरे समबाहुभुज की भी भुजा निकालनी है। ठीक है, तो दो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 दे रखा है। तो दो समबाहुभुज ये हो गए, एक तो पहला हो गया और एक दूसरा हो गया। ठीक, तो इसमें अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। किसका अनुपात है ये? भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 दे रखा है इस। ठीक, और दूसरी चीज क्या दे रखी है? अंतःकोणों का अंतर 6 डिग्री। दूसरा है अंतःकोणों का अंतर, अंतःकोणों का अंतर बराबर कितना दे रखा है? 6 डिग्री।
ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, क्या है शॉर्ट फार्मूला? सबसे पहले हम दो समबाहुज है, पहले वाले की निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले वाले की भुजाओं की संख्या, फर्स्ट की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या शॉर्ट फार्मूला है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 5 और 4 है, तो अनुपाती अंतर लिखेंगे ऊपर। ऊपर क्या लिखेंगे? अनुपाती अंतर बटे जब पहले की भुजा की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर दूसरे सेकंड का अनुपात, सेकंड का अनुपात गुणा 360 डिग्री बटे अंतर, कोण अंतर, कोण अंतर। ठीक, इस फार्मूले का यूज करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, अनुपाती अंतर। अनुपाती अंतर का मतलब जो अनुपात दिया है, कितने, 5 में से 4 गया, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1 बटे सेकंड का अनुपात। जब फर्स्ट के भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो नीचे सेकंड का अनुपात रखेंगे, जब सेकंड की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो यहाँ फर्स्ट का अनुपात रखेंगे। अनुपाती, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा। दूसरे दोनों कंडीशन, जब दूसरे की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो पूरा फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पर जब फर्स्ट की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो यहाँ सेकंड का अनुपात रखेंगे, जब सेकंड की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो यहाँ फर्स्ट का अनुपात रखेंगे। ठीक, तो अनुपाती अंतर 1 हो गया। सेकंड का अनुपात, सेकंड वाले का अनुपात कितना, 4, 4 गुणा 360 डिग्री बटे कोण अंतर कितना दे रखा है, कोण अंतर हमको दे रखा है 6 डिग्री। कितना दे रखा है अंतर, कोण का अंतर 6 डिग्री, तो यहाँ पर 6 डिग्री रख देंगे। 6 छिक 36, 6 60 से ये कट गया, 4 15 से ये कट गया, तो बराबर आ गया 15 भुजाएं। ठीक, तो ये तो आ गई हमारे पहले वाले समभुज की, पहले वाले समभुज की भुजा, जिसका अनुपात 5 दे रखा है भुजाओं की संख्याओं का। इसकी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 15। ठीक है, अब दूसरे वाले की निकाल लेंगे, इसलिए अब सेकंड की भुजा, सेकंड की भुजा है, सेकंड का मतलब दूसरे समभुज की भुजा है, बराबर कितनी, वही फार्मूला लगेगा क्या, अनुपाती अंतर 1 बटे या जब दूसरे की भुजा निकालेंगे तो फर्स्ट का अनुपात, पहले का अनुपात कितना 5, पहले का अनुपात रखेंगे यहाँ गुणा, चलो पूरा फार्मूला लिख देता हूं मैं, अनुपाती अंतर, अनुपाती अंतर बटे अब फर्स्ट का अनुपात, फर्स्ट का अनुपात गुणा 360 डिग्री बटे कोण अंतर। पूरा फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फर्स्ट की भुजाएं निकालेंगे तो सेकंड का अनुपात रखेंगे, जब सेकंड की भुजाओं, सेकंड बहुभुज की का अनुपात में भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो फर्स्ट का अनुपात रखेंगे। अनुपाती अंतर कितना हो गया, 5 में से 4 गया वही 1, फर्स्ट का अनुपात कितना हो गया 5 और गुणा 360 डिग्री बटे कोण अंतर कितना है वही 6 डिग्री, तो यहाँ 6 रखेंगे तो 6 60 से तो ये कट ही गया, 5 12 60 ये कट गया, यानी कि 12 भुजाएं आ गए। तो पहले वाले की भुजा कितनी हो गई हमारी, पहले वाले की भुजा हो गई हमारी 15 और दूसरे वाले की भुजा हो गई 12। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन कितना है 10 12, यानी पहले वाले की, ये फर्स्ट वाला है ये सेकंड वाला है, तो पहले की भुजा 10 दूसरी की 12, लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है, पहले की 15 दूसरे का 12, 15 12 आना चाहिए, तो 10 12 आ रहा, गलत, 12 10 आ रहा, ये भी गलत, 15 12 आना चाहिए, सही है, पहले की 15 और दूसरे की 12, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी भी गलत होगा क्योंकि पहले का 12 आ रहा दूसरे का 15। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा, दो समभुज दे दिए होंगे, उनकी भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया होगा, अंतःकोणों का अंतर दिया होगा, तब हम इसी शॉर्ट फार्मूले से सेकंड में सवाल निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 15 पे। तो पहले दोस्तों अब देख लेते हैं 15वां सवाल। ठीक, 15वां सवाल क्या है कि दो समभुज, इस 15वें सवाल में भी दो समभुज दे रखे हैं, में भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:3, भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है 1:3, यानी कि 14वें सवाल से मिलता जुलता है
कि दो समबाहुभुज दे रखे, वहां भी भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा था, यहाँ भी भुजाओं की संख्या का अनुपात दे रखा है, तथा उनके अंतःकोणों का योग। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर कर दिया, पहले इससे पहले वाले सवाल में भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया था और अंतःकोणों का अंतर दिया था, यानी कि दोनों समबाहुभुज के अंतःकोणों का अंतर दिया था। यहाँ पर दोनों के अंतःकोणों का योग दिया, कितना, 300 डिग्री। तो दोनों बहुभुजों में भुजाओं की संख्या, तो हमें दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या निकालनी है। तो इसको भी हम शॉर्ट फार्मूले से ही करेंगे। क्या है शॉर्ट फार्मूला? देखिए, हमको क्या दे रखा है, दो बहुभुज हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। दोनों की भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, 1:3 दे रखा है, ठीक है। और हमसे अंतःकोणों का योग दे दिया, क्या दिया, अंतःकोणों का योग। अब क्या, अंतर नहीं दिया, योग दिया है, कितना, 300 डिग्री। तो हम सबसे पहले की भुजाओं की संख्या निकालेंगे, इसलिए फर्स्ट यानी कि पहले वाले, फर्स्ट में भुजाओं की संख्या, फर्स्ट बहुभुज में भुजाओं की संख्या, क्या फार्मूला लगेगा? उसमें जब अंतर दिया था तो हमने क्या किया था कि अनुपाती अंतर बटे जब पहले की भुजा तो दूसरा अनुपात। यहाँ पर क्या करेंगे, अनुपाती योग। जब योग दे रखा है, हमको अंतःकोणों का योग दिया है, तो अनुपाती योग रखेंगे, अनुपाती योग बटे, यहाँ पर क्या रखेंगे, जब पहले वाले के बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो दूसरे का अनुपात रखेंगे, यानी कि सेकंड का अनुपात, सेकंड अनुपात गुणा 360 डिग्री बटे, वहाँ क्या लिखते थे, कोण, 360 डिग्री बटे कोण अंतर लिखते थे, यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री बटे 360 डिग्री माइनस कोणों का योग, कोणों का योग। बस ये फार्मूला है। जब अंतर होगा तब अनुपाती योग बटे सेकंड अनुपात गुणा 360 डिग्री कोण बटे कोण अंतर होगा, लेकिन जब कोणों का योग दिया होगा तब हम क्या करेंगे, 360 बटे 360 माइनस कोणों का योग रखेंगे। अब इसमें रख लेते हैं वैल्यू। देखिए अनुपाती योग कितना हो जाएगा, हमारे दो ये अनुपात दे रखा है, 1:3, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो गया, बटे सेकंड अनुपात, सेकंड वाला कौन सा, 3 हो गया, यह 3 गुणा 360 डिग्री बटे 360 माइनस कोणों का योग। कोणों का योग कितना दे रखा है हमको, 300 डिग्री, तो यहाँ 360 माइनस 300 लगा, ठीक, बराबर ही हो गया हमारा कितना, 4 बटे, ये 3 से ही कट जाएगा, 3 बार 36, 120 से ही कट गया, तो ये हो गया हमारा 4 गुणा 120 बटे 360 में से 300 घटा दो तो ये 60 बचा, 60 दूनी 120, 4 दूनी 8 भुजाएं आ गई, ठीक। यानी कि जो पहले वाला समबाहुभुज था, पहले वाला जो समबाहुभुज था उसकी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हम निकालेंगे सेकंड वाले की, ठीक। अब सेकंड वाले की, सेकंड में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर, बिल्कुल वही फार्मूला है, अनुपाती, अब मैं लिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट करवाऊंगा। अनुपाती योग कितना है, अनुपाती योग यही फार्मूला पूरा लगेगा, बस यहाँ पर अंतर करेंगे, सेकंड वाले में बस यहाँ पर फर्स्ट का अनुपात आ जाएगा, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 बटे, यहाँ सेकंड का अनुपात है, अब लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट का अनुपात, फर्स्ट का अनुपात कौन सा है, 1, तो 4/1 गुणा 360 डिग्री बटे 360 माइनस कोणों का योग कितना हो गया, 300, तो यह हो गया हमारा 4/1 4 गुणा 360 बटे 360 में से 300 गए 60, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 4 6 24, यानी कि 24 भुजाएं आ गई, ठीक है। तो हमारा सेकंड वाले की जो भुजाएं आ गई वो कितनी आ गई, सेकंड वाले बहुभुज के, सेकंड वाले की 24 आ गई, यानी कि फर्स्ट बहुभुज की भुजाएं 8 हो गई और सेकंड वाले बहुभुज की भुजाएं 24 हो गई, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, पहले में 10 12, ये तो गलत हो गया, 20 8 24,
8 24 सही है। ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसलिए पहला वाला है, ये सेकंड वाला, पहले वाले की भुजा 8 आ गई और दूसरे वाले की भुजा 24 आ गई। ठीक, बाकी डी में है 24 8 दे रखा है, पहले की 24 दूसरे की 8, तो ये भी गलत ये भी गलत। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से जब भी दो समबाहुभुज दिए होंगे, भुजाओं का अनुपात दिया होगा, अगर अंतःकोणों का योग दिया होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और अंतःकोणों का अंतर दिया होगा तो इससे पहले वाला जो फार्मूला बताया था उसको शॉर्ट फार्मूले को लगा के हल करेंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल 16वें सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं सवाल नंबर 16 और इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, सवाल नंबर 16 क्या कहता है कि दोनों समबाहुभुजों, दो समबाहुभुज हैं, कितने समबाहुभुज हैं? दो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात बराबर 5:6। यानी कि इसमें भी दो समबाहुभुज दे रखे हैं, दोनों की भुजाओं की संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 5:6 दे रखा है। और अंतःकोणों का अनुपात, आपकी अंतःकोणों का ना योग दिया है ना अंतर दिया है, क्या दे दिया आपकी बार? अनुपात दे दिया। कितना? 24:25। तो दोनों बहुभुजों की संख्या बताइए। तो इस टाइप के 3 सवाल हो गए। पहला टाइप का सवाल क्या था कि दो समबाहुभुज होंगे, दोनों की भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया होगा और अंतःकोणों का अंतर दिया होगा और भुजाओं की संख्या पूछी होगी। फिर दूसरे वाले में भुजाओं की संख्याओं का अनुपात दिया होगा, अंतःकोणों का योग दिया होगा, फिर भुजाओं की संख्या पूछी होगी। और तीसरे टाइप का सवाल आ गया कि भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया है और अंतःकोणों का भी अनुपात दे दिया और भुजाओं की संख्या पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम शॉर्ट तरीका यानी कि शॉर्ट ट्रिक यानी कि शॉर्ट फार्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक, देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले ये लिख लेंगे क्या कि दोनों के अनुपात, पहले ये हो गया हमारा भुजा और ये हमारा हो गया कोण। इस तरीके से लिख लेंगे, ये भुजा ये कोण। भुजा का अनुपात कितना है? ये पहला वाला बहुभुज हो गया, ये दूसरा वाला। पहले वाले की भुजा का अनुपात कितना है? 5:6। यानी कि पहले की भुजा ये दूसरे वाले की भुजा। ठीक, अब कोण का देख लेते हैं। अंतःकोणों का अनुपात 24:25 है, तो पहले का कोण कितना हो गया? 24:25। ठीक, अब हम शॉर्ट फार्मूले का उपयोग करेंगे। क्या? सबसे पहले हम फर्स्ट की निकालेंगे, फर्स्ट बहुभुज की भुजा, फर्स्ट बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। शॉर्ट फार्मूला क्या लिखेंगे कि 2 गुणा फर्स्ट, फिर यहां पर ये लगाएंगे। अब लिखेंगे फर्स्ट का कोण भुजा गुणा कोण, फर्स्ट का भुजा गुणा कोण माइनस सेकंड का भुजा गुणा कोण बटे, जब हम फर्स्ट की भुजा निकालेंगे तो सेकंड का अनुपात रखेंगे, सेकंड का अनुपात, फिर गुणा कोणों का अनुपाती अंतर, कोणों का अनुपाती अंतर। ठीक, तो जो ये शॉर्ट फार्मूला मैंने लिखाया है इसको पहले समझ लेंगे अच्छी तरह से क्या है ये। ठीक, देखिए 2 तो ऐसे लिखेंगे गुणा। अब फर्स्ट की भुजा गुणा कोण का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले बहुभुज की भुजा क्या है? भुजा का अनुपात कितना है? 5 और कोण का अनुपात कितना है? 5। तो इसका मतलब इन दोनों की गुणा, तो यानी कि 5 × 24। ठीक, फिर माइनस सेकंड का भुजा गुणा कोण, यानी कि सेकंड वाले बहुभुज की भुजा का अनुपात ये है, कोण का अनुपात ये है, तो इन दोनों की सेकंड वाले भुजा की भुजा गुणा कोण का मतलब भुजा का अनुपात गुणा कोण का अनुपात, यानी कि 6 × 25। ठीक, बटे सेकंड का अनुपात कौन सा हो गया? सेकंड की भुजा का अनुपात। यहाँ पर सेकंड का अनुपात का मतलब कोण का अनुपात नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड की भुजा का,
सेकंड की भुजा अनुपात। तो सेकंड वाले की भुजा कौन सी हो गई 6, तो यहाँ पर 6 हो गई। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे हम 6 गुणा कोणों का अनुपाती अंतर। कोणों का अनुपाती अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 25 में 24 गया 1 हो गया। अब इसको कर लेंगे 2 गुणा 24 5 चौक 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12 माइनस 25 6 150 बटे 6 कम 6, 2 तिया 6 से 1 कट गया तो कितना आ गया है 120। देखिए जब भी यहाँ प्लस माइनस अगर आता है, जैसे 120 में से 150 घट गया तो माइनस आ रहा है, तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। हमें चाहे प्लस में है चाहे माइनस में, उससे हमें कोई मतलब नहीं। घट के जो भी संख्या आएगी केवल वो लिखेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ ऑप्शन में जवाब देना है, ना कि हम किसको दिखाना है। ये ट्रिक है, ठीक है। तो इसमें माइनस प्लस जो भी आएगा उससे उसको इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ गया एक बस इतना ये याद रखेंगे, जब माइनस है तो अंतर आ रहा है। तो 150 में से 120 गए, कितने बचे 30 बचे। वैसे माइनस के 30 बचते हैं, लेकिन माइनस से कोई ना इग्नोर करेंगे, सीधे हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे बटे 3, 3 दाम 30, यानी कि 10 आ गया। यानी कि पहले की भुजा कितनी आ गई, पहले वाले बहुभुज की भुजा कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक, अब हम सेकंड वाले की निकालेंगे। सेकंड वाले की भुजा भी बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा अंतर है। जब पहले की निकालेंगे तो यहाँ सेकंड की भुजा का अनुपात लगेगा, बाकी पूरा यही फार्मूला लगेगा। जब फर्स्ट की निकालेंगे तो सेकंड की भुजा का अनुपात लगेगा, जब सेकंड की निकालेंगे तो फर्स्ट की भुजा का अनुपात लगेगा, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा। ठीक, तो इसलिए हम निकालेंगे सेकंड बहुभुज की भुजा, सेकंड बहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर क्या, पहले 2 फिर गुणा। देखिए ये जब पूरा यही रहेगा, बाकी पूरा फार्मूला यही रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी घट के 120, इसकी घट के आई थी 120 30 आई थी। तो डायरेक्ट मैं 30 ही लिख देता हूँ यहाँ पर बटे यहाँ सेकंड। अब यहाँ पर सेकंड का अनुपात जब फर्स्ट का है तो सेकंड का, जब सेकंड का है तो फर्स्ट का अनुपात लेंगे। फर्स्ट का अनुपात कौन सा है भुजा का 5, तो यहाँ पर फर्स्ट का 5 गुणा बाकी कोणों का अनुपाती अंतर, तो वही हुआ कितना 25 24 गया 1, तो 5 6 30 हो गया, 2 6 12, ये आंसर हो गया। तो यानी कि सेकंड वाले की जो बहुभुज की जो भुजा आ गई वो कितनी आ गई, वो 12 आ गई। तो इस तरीके से पहले वाले की भुजा 10 और दूसरे वाले की भुजा 12 आ गई। पूरा फार्मूला ये रहेगा, बस इतना अंतर रखना है। फर्स्ट की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो यहाँ नीचे सेकंड की भुजा का अनुपात रखेंगे, जब सेकंड बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर पहले वाले बहुभुज की भुजा का अनुपात रखेंगे। बाकी पूरा फार्मूला दोनों में एक ही जैसा लगेगा। ठीक, तो मैं कौन सा ऑप्शन सही है, पहले की 10, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, पहले की 10 दूसरे की 12, तो ये 20 24 है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत, 10 12, पहले की 10 दूसरे की 12, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है शॉर्ट फार्मूले से इस सवाल को आसानी से निकाल लेंगे और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फार्मूला दिमाग में होगा, सीधे सीधे फटाफट सवाल निकल जाएगा। ठीक, तो प्यारे दोस्तों आज मैंने जो है 16 सवाल जो है सम बहुभुज के ऊपर जितने भी क्वेश्चन जो बन रहे थे इम्पोर्टेंट, वो मैंने 16 सवाल निकाले हैं, वही मैंने कराए हैं। ठीक है, तो इसके आगे जो मैं कराऊंगा वो नेक्स्ट टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए और ग्रुप डी की परीक्षा वाले बच्चे जो भी होंगे इस जो भी मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ उसको खूब अच्छी तरह से कर लेंगे। उस जो भी तैयारी उन्होंने कर रखी है वो तो कर ही रखी है, लेकिन एक्स्ट्रा में इन प्रैक्टिस सेटों की भी प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि कोर्स भी इसी चैनल पर मैं कोर्स भी कवर करा रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।